वेलकम टू यू इन माय चैनल फारूक सर क्लासेस। आज हम लोग मैथ्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर प्रोग्रेशन के बारे सीखेंगे। ये चैप्टर आईसीएससी, सीबीएसई, एनआईओएस या फिर किसी भी स्टेट बोर्ड्स के लिए क्लास 10th, 11th, 12th का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो इस चैप्टर को प्रोग्रेशन चैप्टर को सीखने के लिए हमें उस चैप्टर के कुछ बेसिक को पहले समझना है। तो आज के क्लास में हम लोग प्रोग्रेशन चैप्टर के बेसिक के बारे सीखेंगे और नेक्स्ट क्लास से प्रोग्रेशन क्या है और कितने टाइप का प्रोग्रेशन होता है इसके बारे हम लोग सीखेंगे। तो शुरू करते हैं प्रोग्रेशन का क्लासेस। तो किसी भी मैथ्स को समझने के लिए उसका बेसिक पहले क्लियर होना चाहिए। बिना बेसिक के हम लोग किसी मैथ्स को या किसी भी चीज़ को ना सीख सकते सही से, ना समझ सकते। तो प्रोग्रेशन दो बेस पर डिपेंड है। एक है सीक्वेंस, एक है सीरीज। तो आज के क्लास में हम लोग इस दो टॉपिक को, सीक्वेंस और सीरीज को समझ लेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास से हम लोग प्रोग्रेशन को स्टार्ट करेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन में देख पा रहे हैं, सीक्वेंस या अनुक्रम। मैं अपने क्लास में हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज को साथ लेकर चलूँगा, ये सोचते हुए कि हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए ये लाभदायक हो समझने के लिए। तो सीक्वेंस एंड सीरीज ये दो बेस हैं प्रोग्रेशन का। तो हम लोग पहले सीक्वेंस को समझते हैं। तो सीक्वेंस क्या है, इसे पहले समझना है। तो एक डेफिनेशन अगर देखें सीक्वेंस का, a succession of numbers written according to some definite rule is called a sequence. A succession of numbers written according to some definite rule is called a sequence. यानी कि राशियों का क्रम जो किसी निश्चित नियम के अनुसार लिखे गए हो, अनुक्रम कहलाते हैं। तो सक्सेशन मीन्स कंटिन्यूअसली फॉरवर्ड, आगे की तरफ बढ़ना। तो जब हम लोग कुछ नंबर्स को इस तरह से लिखेंगे कि वो नंबर एक रूल को फॉलो करते हुए कंटिन्यूअसली आगे की तरफ प्रोग्रेस हो रहा, तब इसे हम लोग सीक्वेंस या फिर अनुक्रम कहेंगे। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट जो बात है कि सीक्वेंस के लिए डिफाइंड रूल का फॉलो होना मस्ट है। अगर हम लोग डिफाइंड रूल को फॉलो नहीं करेंगे तो वो सीक्वेंस नहीं हो सकता। तो एक एग्जांपल से समझते हैं सीक्वेंस को। मान लेते कि हम लोग का एक पैटर्न नंबर्स है 2, 4, 6, 8। मान लेते हैं हम लोग का एक नंबर है 2, 4, 6, 8। इस तरह से कंटिन्यू ये नंबर प्रोग्रेस हो रहा। तो इसको देखें तो हमको पता चलेगा कि पहला नंबर में फर्स्ट नंबर 2 है, सेकंड नंबर 4 है, थर्ड नंबर 6 है, फोर्थ नंबर 8 है। इस तरह से कंटिन्यू 5, 6, 7, 8 इस तरह से नंबर आए। तो 4 नंबर तक तो गिवन है, लेकिन 4 नंबर का आगे का नंबर अगर हमको फाइंड करना होगा तो कैसे फाइंड करेंगे? अगर ये कोई रूल को फॉलो करते हुए आगे प्रोग्रेस होगा तभी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो अब देखते हैं कि क्या ये कोई रूल को फॉलो करते हुए प्रोग्रेस हो रहा है। तो इसे समझते हैं। तो फर्स्ट नंबर हम लोग का क्या है 2। तो फर्स्ट नंबर 2 है, तो हम लोग का फर्स्ट नंबर लिख दिए। ये नो मीन्स नंबर को शॉर्ट फॉर्म में लिखे, फर्स्ट नंबर है 2। नेक्स्ट नंबर सेकंड नंबर 4।
सेकंड नंबर 4। जब हम लोग सेकंड नंबर में जा रहे हैं फर्स्ट नंबर से, तो यहाँ पर ही क्या हो रहा ना, +2 ऐड हो रहा। फर्स्ट नंबर से सेकंड नंबर में जा रहे हैं तो +2 हम लोग का नंबर में ऐड हो जा रहा है। सेम वैसे करके अगर हम लोग थर्ड नंबर में जाते हैं तो थर्ड नंबर क्या है 6। तो सेकंड नंबर से जैसे थर्ड नंबर में जा रहे हैं तो इसमें भी +2 ऐड हो रहा। देन अगर हम लोग थर्ड नंबर से अगर हम लोग फोर्थ नंबर में जाते हैं, फोर्थ नंबर क्या है 8, तो इसमें भी देख रहे हैं 2 ऐड हो रहा। तो यहाँ पर ही अगर देखें तो सब नंबर में 2 ऐड करने से हम लोग को नेक्स्ट नंबर फाइंड हो रहा है। फर्स्ट नंबर में 2 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट नंबर फाइंड होगा, सेकंड नंबर में 2 ऐड करेंगे तो थर्ड नंबर फाइंड होगा, थर्ड नंबर में 2 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट नंबर फाइंड हो रहा। तो यहाँ पर ही मतलब क्या हो रहा ना, यहाँ पर इस 2 हम लोग के लिए एक रूल हो गया, एक कॉमन या डिफाइनाइट रूल हो गया कि 2 ऐड करने से हम लोग को नेक्स्ट नंबर फाइंड हो रहा। तो यहाँ पर 2 हम लोग का हो गया डिफाइनाइट रूल, क्या कि चेंज नहीं हो रहा, सब में 2 है, इसलिए डिफाइनाइट रूल हो गया। जो क्वेश्चन डेफिनेशन में बोला था डिफाइनाइट रूल मतलब निश्चित नियम होना चाहिए, तो यहाँ निश्चित है, बदल नहीं रहा, तो इसे हम लोग बोल सकते हैं कि ये एक प्रोग्रेशन है, मतलब एक सीक्वेंस है। अभी प्रोग्रेशन नहीं बोलेंगे, प्रोग्रेशन जब नेक्स्ट क्लास में प्रोग्रेशन करेंगे तब प्रोग्रेशन टर्म यूज करेंगे। अभी हम लोग बोलेंगे एक सीक्वेंस में है। तो अब यहाँ पर हम लोग तब फोर्थ नंबर तक गिवन था, तो फिफ्थ नंबर हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो 4 नंबर तक हम लोग का तो गिवन है, 4 नंबर तक क्या है 8 तक है, और हम लोग का डिफाइनाइट रूल क्या है 2 ऐड करना है। तो फोर्थ के बाद फिफ्थ नंबर, तो फोर्थ के बाद हम लोग को जब फिफ्थ नंबर फाइंड करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे 2 ऐड कर देंगे, तो 8 + 2 10 हो जाएगा। तो हम लोग का फिफ्थ नंबर फाइंड हो जाएगा। तो फिफ्थ नंबर हम लोग फाइंड कर सकते हैं 10, सिक्स नंबर फाइंड करेंगे, फिर 2 ऐड कर देंगे 12। तो इस तरह से हम लोग एक सीक्वेंस को फाइंड कर सकते हैं अगर हम लोग के पास कोई रूल होगा, डिफाइनाइट रूल होगा। ये हो गया सीक्वेंस। नेक्स्ट टॉपिक है किस टाइप ऑफ सीक्वेंस, टाइप्स ऑफ सीक्वेंस। तो टाइप्स सीक्वेंस जनरली 2 टाइप्स, 2 टाइप का सीक्वेंस होता है। फर्स्ट टाइप इज फाइनाइट सीक्वेंस एंड सेकंड टाइप इज इनफाइनाइट। तो पहले फाइनाइट को समझते हैं। फाइनाइट सीक्वेंस क्या है? अ सीक्वेंस हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। फाइनाइट मीनिंग काउंटेबल, जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं। अ सीक्वेंस हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स इज कॉल्ड फाइनाइट सीक्वेंस। यानी कि जिस अनुक्रम, सीक्वेंस को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, अनुक्रम बोलते हैं। तो जिस अनुक्रम में पदों की संख्या परिमित मीन काउंटेबल, परिमित हो, उसे परिमित अनुक्रम कहते हैं। अब इसे समझते हैं कि एग्जाम्पल से। मान लेते हैं हम लोग का एक सीक्वेंस है 2 4 6 8। अब यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि 4 नंबर्स है, 1 2 3 4, इसे काउंट कर पा रहे हैं, तो ये हम लोग का एक फाइनाइट सीक्वेंस है। अब फाइनाइट तो है क्या है कि हम लोग काउंट कर पा रहे हैं, साथ में सीक्वेंस भी है क्या है कि सब में अगर देखें तो एक डिफाइनाइट रूल को फॉलो करते हुए प्रोग्रेस हो रहा है। जैसे 2 और 4 में 2 ऐड किए, 4 और 6 में 2 ऐड किए, 6 और 8 में 2 ऐड किए, तो मतलब सब में 2 ऐड करने से हम लोग को नेक्स्ट नंबर फाइंड हो रहा है। तो ये सीक्वेंस में भी है, इसीलिए फाइनाइट है। फाइनाइट क्यों है ना, फाइनाइट सीक्वेंस इसलिए क्या कि इसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, जिसमें हम लोग देख सकते हैं कि टोटल नंबर्स ऑफ टर्म्स क्या है। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 4 है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर 4 नंबर्स है, तो ये फाइनाइट सीक्वेंस है। उसी तरह आ रहे एक एग्जाम्पल अगर ले लें 10 20 30 40 50। अब यहाँ भी हम लोग देख पा रहे हैं कि टोटल हम लोग का नंबर ऑफ टर्म्स क्या है 5 है। 10 20 30 40 50 मतलब 5 टर्म्स है, तो हम लोग का ये भी फाइनाइट टर्म्स हो गया। ये फाइनाइट सीक्वेंस हम लोग बोल सकते हैं इसको। और सीक्वेंस क्यों होगा ना, सब में डिफरेंस क्या है 10 10 का डिफरेंस है।
अगर 10 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट टर्म फाइंड हो जाएगा, फर्स्ट टर्म में 10 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट टर्म फाइंड हो जाएगा, नेक्स्ट सेकंड टर्म में 10 ऐड करेंगे तो थर्ड टर्म फाइंड हो जाएगा, थर्ड टर्म में 10 ऐड करेंगे तो फोर्थ टर्म फाइंड हो जाएगा। तो फाइनाइट सीक्वेंस में जिसको हम लोग काउंटेबल कर सकते हैं, टर्म को, जिस टर्म को काउंटेबल कर सकते हैं, गिन सकते हैं, वो फाइनाइट होगी। इस नेक्स्ट टाइप है, सेकंड टाइप है इनफाइनाइट, जस्ट ऑपोजिट टू फाइनाइट। तो इनफाइनाइट मीन्स जिसे हम लोग काउंट नहीं कर सकते। अ सीक्वेंस हैविंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स इज कॉल्ड एन इनफाइनाइट सीक्वेंस, यानी कि जिस अनुक्रम में पदों की संख्या अनगिनत मीन्स अनकाउंटेबल, अनगिनत हो, उसे अपरिमित अनुक्रम कहते हैं। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लेते हैं 2 4 6 8, अब इसके बाद अगर डॉट 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 दे दे तो यहाँ तक 8 तक तो हम लोग को समझ में आ रहा है कि 4 टर्म्स हैं, फर्स्ट टर्म्स, सेकंड टर्म्स, थर्ड टर्म्स, फोर्थ टर्म्स। 8 तक तो समझ में आ रहा है 4 टर्म्स है, लेकिन इसके आगे डॉट डॉट दे दिया, कहाँ पे एंड हुआ ये हम लोग अब समझ नहीं पा रहे। यहाँ पता नहीं चल रहा कि कहाँ पर ख़त्म हुआ या एंड हुआ टर्म्स। तो इसको हम लोग डॉट डॉट का मीन्स हो गया, इससे कंटिन्यू चलते रहेगा, प्रोग्रेस है। तो कहाँ पर एंड हुआ ये नहीं पता चला। तो हम लोग जब एंड ही नहीं पता चलेगा तो हम लोग कैसे फाइंड कर सकते कि ये इसमें नंबर ऑफ टर्म्स। तो इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे इनफाइनाइट सीक्वेंस। जहाँ भी इनफाइनाइट सीक्वेंस होगा वहाँ पर लास्ट में इस तरह से डॉट 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 रहेगा। तो डॉट 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 का मीन्स हो गया इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, या अनगिनत इस तरह से पदों की संख्या है। मान लेते हैं हम लोग के पास है 1 3 5 7 9। अगर इसे देखें तो हमें 2 2 का डिफरेंस है, मतलब सीक्वेंस में तो है, लेकिन इसके बाद अगर डॉट डॉट अगर लगा दिए तो ये हम लोग का बन गया इनफाइनाइट सीक्वेंस। क्या कि 9 तक तो काउंटेबल है, 1 2 3 4 5 टर्म्स है, लेकिन इसके आगे जैसे डॉट डॉट हम लोग ऐड कर दिए तो मीन्स एंड टर्म नहीं फाइंड हो रहा, या एंड टर्म हम लोग को पता नहीं चल रहा, कहाँ पर ये पद खत्म हुआ ये नहीं पता चल रहा। 1 3 5 7 9 इस सेकेंड एग्जाम्पल में हम लोग क्या देखें, सेकेंड एग्जाम्पल में क्या है, इसमें 9 तक हम लोग का काउंटेबल है, 9 तक का हम लोग का टर्म काउंट कर पा रहे हैं, हम लोग देख पा रहे हैं कि 5 टर्म है या 5 पद है। लेकिन इसके आगे डॉट डॉट दे दिए तो डॉट डॉट का मीन्स यहाँ पर कहाँ पर एंड हो रहा है ये नहीं पता चला, तो हम लोग यहाँ पर काउंट नहीं कर सकते, तो इसलिए इनफाइनाइट टर्म हो गया। तो जिसको काउंट कर पाएंगे टर्म्स वो हो जाएगा फाइनाइट टर्म, और जिसको हम लोग काउंट नहीं कर पा रहे ये हो गया इनफाइनाइट सीक्वेंस। नेक्स्ट टॉपिक है सीरीज। सीरीज मीन्स जब बहुत सारा टर्म को हम लोग एक साथ जोड़ दे, यानी कि ऐड कर दे। जब बहुत सारा टर्म को जब हम लोग एक साथ ऐड कर दे तब हम लोग का क्या मिलेगा, सीरीज बन जाएगा एक। अब इसे समझते हैं डेफिनेशन से पहले। If the terms of a sequence are connected with plus or minus, जब हम लोग टर्म्स को किसी सीक्वेंस का टर्म्स को प्लस साइन या माइनस साइन से जोड़ देते हैं तब वो सीरीज बन जाता है। हिंदी में अगर समझे, यदि अनुक्रम के पदों को धन मतलब प्लस साइन या ऋण मतलब माइनस साइन या चिन्ह द्वारा जोड़ दिया जाए तो वह श्रेणी बन जाता है। सीरीज यानी श्रेणी। तो इसे एक एग्जाम्पल से अगर समझे, जैसे अगर हम लोग के पास टर्म है, फर्स्ट टर्म है 2, सेकंड टर्म है 4, थर्ड टर्म है 6, फोर्थ टर्म है 8, फिफ्थ टर्म है 10, इस तरह से हम लोग ऐड कर दिए। इस तरह से अगर हम लोग ऐड कर दे तो ये हम लोग का क्या बन जाएगा, एक सीरीज बन जाएगा। सीरीज बनने के लिए सीक्वेंस का होना जरूरी है। तो यहाँ पर इस सीक्वेंस में है, क्या है कि इसमें सब में डिफरेंस सेम है, तो लेकिन इसमें हम लोग ऐड कर दिए टर्म को तो ये बन गया अब सीरीज। आर एक एग्जाम्पल से अगर समझे, 10 20 30 40 50 इस तरह से अगर ऐड कर दिए कंटिन्यू, तो यहाँ भी अगर देखें तो ये सीक्वेंस में है, क्या है कि सब में 10 का डिफरेंस है, लेकिन टर्म को हम लोग जैसे जोड़ दिया, ऐड कर दिया तो यह बन गया सीरीज। तो सीरीज बनने के लिए सीक्वेंस का होना जरूरी है। नेक्स्ट है टाइप ऑफ सीरीज।
जनरली सीरीज 2 टाइप का होता है, ये 2 तरह का होता है। फर्स्ट टाइप है फाइनाइट सीरीज। अ सीरीज हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म इज कॉल्ड अ फाइनाइट सीरीज, यानी कि जिस श्रेणी में पदों की संख्या परिमित हो उसे परिमित श्रेणी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में अगर समझे 2 4 6 8, अब यहाँ पर एंड हो गया, नंबर ऑफ टर्म यहाँ पर एंड हो गया 1 2 3 4, हम लोग यहाँ पे काउंट कर पा रहे, तो ये फाइनाइट टर्म है। अब फाइनाइट टर्म को जब हम लोग ऐड कर देंगे तो फाइनाइट सीरीज बन जाएगा, मतलब यहाँ पे हम लोग पद को गिन पा रहे हैं। अब जब पद को गिन पा रहे तो ये हम लोग का लिए क्या बन जाएगा, परिमित बन जाएगा पद। जब परिमित पद को जब जोड़ेंगे तो परिमित श्रेणी बन जाएगा। उसी तरह अगर आर का एग्जाम्पल ले लें 5 10 15 20 25, इस तरह से है। तो यहाँ भी हम लोग के लिए नंबर ऑफ जो टर्म है वो फाइनाइट है, क्या कि हम लोग इसको गिन पा रहे, 5 टर्म है। अब इस 5 टर्म को जब हम लोग जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, तो बन जाएगा फाइनाइट सीरीज या परिमित श्रेणी। सेकेंड टाइप इन्फिनाइट सीरीज मीन्स अपरिमित श्रेणी। तो इन्फिनाइट मीन्स अनकाउंटेबल, जिसे हम लोग काउंट नहीं कर सकते। एक बार डेफिनेशन समझ लेते हैं। अ सीरीज हैविंग इन्फिनाइट नंबर ऑफ टर्म्स इज कॉल्ड एन इन्फिनाइट सीरीज। अ सीरीज हैविंग इन्फिनाइट नंबर, इन्फिनाइट मीन्स जिसे हम लोग काउंटेबल या काउंट नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते, तो ऐसा सीरीज को हम लोग इन्फिनाइट सीरीज बोलेंगे। तो जिस श्रेणी में पदों की संख्या अनगिनत हो उसे अपरिमित या अपरिमित श्रेणी कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं 2 + 4 + 6 + 8 + ... अब इस सीरीज को अगर देखें तो यहाँ तक तो फाइनाइट है, लेकिन इसके बाद कहाँ पर ही ख़त्म हुआ ये नहीं मालूम है। तो यहाँ तक के लिए हम लोग का फाइनाइट सीरीज हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे डॉट आ गया मीन्स यहाँ पे एंड हम लोग का कहाँ पर हो रहा है ये नहीं पता चलता। तो ऐसा सीरीज को हम लोग इन्फिनाइट सीरीज बोलेंगे। तो इन्फिनाइट सीरीज होने के लिए इन्फिनाइट सीक्वेंस का होना ज़रूरी है, या फिर कहे हिंदी में अपरिमित श्रेणी होने के लिए, अपरिमित श्रेणी होने के लिए हम लोग के अपरिमित सीक्वेंस का होना जरूरी है, तभी हम लोग अपरिमित श्रेणी या इन्फिनाइट सीरीज हम लोग बना सकते हैं। तो इन्फिनाइट सीरीज क्या है ना, इन्फिनाइट सीरीज में हम लोग इन्फिनाइट सीक्वेंस को जब जोड़ देते हैं या ऐड कर देते हैं तो ये इन्फिनाइट सीरीज बन जाता है। तो आज हम लोग का सीक्वेंस एंड सीरीज कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रोग्रेशन। तो नेक्स्ट क्लास में प्रोग्रेशन हम लोग समझेंगे, प्रोग्रेशन क्या है, टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन, और डिटेल में नेक्स्ट क्लास में प्रोग्रेशन के बारे और ज़्यादा हम लोग समझेंगे। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।